प्रयागराज में स्थित मां कल्याणी देवी मंदिर आस्था और श्रद्धा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि यह स्थान शक्तिपीठों में से एक है, जहां माता सती की उंगलियां गिरकर पृथ्वी पर स्थापित हुई थी। इस पौराणिक तथ्य का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण, मत्स्य पुराण और प्रयाग महात्मा जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है, जिससे इस स्थल की महिमा और अधिक बढ़ जाती है। कहा जाता है कि यह स्थल ललिता पीठ के रूप में भी प्रसिद्ध रहा है और यहाँ आदिकाल से भक्तों का कल्याण होता आया है। इसी कारण माता को कल्याणी देवी के नाम से जाना जाता है। मंदिर में स्थापित मां की प्रतिमा को लगभग 1500 वर्ष से भी अधिक प्राचीन माना जाता है, जो इस स्थान को ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालु दूर दूर से आकर माता के दर्शन करते हैं और मान्यता है कि इस दौरान मां अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाती हैं। प्रयागराज में प्राचीन काल से दो प्रमुख शक्तिपीठों का उल्लेख मिलता है। पहला आलोप शंकरी मंदिर और दूसरा मां कल्याणी देवी मंदिर। दोनों ही स्थल भक्तों के लिए अत्यंत आस्था के केंद्र हैं, जहां साल भर दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। इस समय मैं कल्याणी देवी के मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूँ। यहाँ के प्रबंधक और महामंत्री जी से बात करते हैं यहाँ के बारे में और यहाँ के महत्व के बारे में। जो ललिता जी के मंदिर है यहाँ के बारे में जानते हैं, इनसे पूछने का प्रयास करते हैं। पता है थोड़ा सा? देखिए, तीर्थराज प्रयाग में आदि शक्ति माँ कल्याणी का ये अति प्राचीन मंदिर है। शक्तिपीठ होने के नाते से इनका प्रयाग में अपना एक विशेष महत्व है। यहाँ पर भगवान शिव की स्त्री सती की अंगुलियां कट के गिरी हैं, जिसका प्रमाण कि यहीं पर अंगुलियां क्यों गिरी, इसका प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण में है, मत्स्य पुराण में है, प्रयाग महात्म्य में है, तंत्र चूड़ामणि में है। तो पुराणों द्वारा प्रमाणित है माँ शक्ति ललिता पीठ है, जो कि प्रयाग में ये कल्याणी के नाम से जानी जाती है। अब ललिता पीठ प्रयाग में कल्याणी के नाम से क्यों जानी जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर आदिकाल से लोगों का कल्याण होता आ रहा है, इसीलिए इनको कल्याणी कहते हैं। माँ भगवती की स्थापना महर्षि याज्ञवल्क मुनि ने किया है। जहां जहां सती के अंग गिरे थे वहां वहां हमारे ऋषि मुनियों ने प्रतिमा स्थापित किया था। उसी क्रम में महर्षि याज्ञवल्क मुनि ने इनकी 32 अंगुल की प्रतिमा स्थापित किया, जिसका प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इनकी प्राचीनता जो है वो पुरातत्व विभाग इनकी प्राचीनता को दर्शाता है, प्रमाणित करता है कि माँ भगवती की जो प्राचीन प्रतिमा है वो लगभग 1500 वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन है। इसका प्रमाण पुरातत्व विभाग द्वारा डॉक्टर सतीश चंद्र काला की अध्यक्षता में कार्बन डेटा से जब मूर्ति का काल निकाला गया तो बताया कि यह प्रतिमा लगभग 1500 वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन है। तो इनकी महत्ता, जो भी भगवती की आराधना पूजन करने भक्त आते हैं, माँ उनका कल्याण करती हैं, इसीलिए इनको कल्याणी कहते हैं। नवरात्र के इस महाविशेष पावन पर्व पर माँ भगवती अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं, यश कीर्ति और विजय प्रदान करती हैं माँ भक्तों को। जो भी सच्चे मन से इनकी आराधना करता है, इनकी जप करता है, इनका पाठ करता है, व्रत रहता है, तो माँ भगवती उन पे विशेष कृपा बरसाती हैं, इसीलिए इनको कल्याणी कहते हैं। यहाँ पे जैसे लोगों ने कहा है, बड़े बुजुर्गों ने, कि यहाँ पे दो महाशक्तिपीठ है। जैसे एक ये आपका कल्याणी देवी मंदिर है और अलोपिन मंदिर है, तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, लोगों को थोड़ा बताइए। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। बहुत से लोग भ्रमित हैं कि शक्तिपीठ बहुत से हैं, प्रयाग में 3 है या 4 है। शक्तिपीठ और शंकराचार्य की बाढ़ आई है जहां देखो लिखने, लेकिन पौराणिक आधार पर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये शक्तिपीठ हैं, तो क्यों हैं उसका किन किन पुराणों में वर्णन मिलता है। ठीक है, इनकी प्राचीनता पुरातत्व विभाग प्रमाणित करता है। तो इसी प्रकार से तीर्थराज प्रयाग में आदि शक्ति माँ भगवती की सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित जो प्रतिमा है वो 2 ही स्थान पर है, एक अलोप शंकरी और यहाँ दूसरा माँ भगवती कल्याणी। अलोप शंकरी में सती के पंजे गिरे थे, वहां अलोप हो गई थी, और यहाँ पर अंगुलियां गिरी थी। इसके अलावा प्रयाग में अन्यत्र कोई भी पीठ नहीं है। मंदिर होना एक अलग बात है, लेकिन सबसे प्राचीन और प्रमाणित जो है पुराणों द्वारा अलोप शंकरी और माँ भगवती कल्याणी है। यहाँ पे सुबह से लोगों, कब से ये मंदिर में दर्शन करना लोग चालू कर दे, कब से खुल जाता है? देखिए, नवरात्र के
शुभ अवसर पर प्रातः 5:15 पर मंगला आरती के साथ भक्तों का दर्शन पूजन स्तवन का कार्यक्रम चलता है। मध्याह्न 2 बजे तक चलता है। तत्पश्चात सायंकाल 4 से 5 माँ भगवती का अभिषेक पुष्पार्चन कार्यक्रम होता है। उसके बाद 5 से 6 श्रृंगार और सायंकाल श्रृंगार का दर्शन 6 बजे से रात्रि 12:30 बजे तक होता है। इसके साथ मानस सम्मेलन का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, सचंडी पाठ, नवाण मंत्र का जप, अखंड ज्योत, नाना प्रकार के अनुष्ठान नवरात्र महोत्सव के रूप में ये 9 दिन यहाँ पर निरंतर चलता रहता है। और यहाँ पे कोई किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होती है? जैसे शासन प्रशासन की सारी सुविधाएं आपको प्रदान है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होती? जितने लोग आते हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए नवरात्रि में। जी नहीं, शासन और प्रशासन प्रतिष्ठित मंदिर को देखते हुए यहाँ पर उनका काफी सपोर्ट रहता है। नगर निगम के माध्यम से और जो भी हमारे पुलिस प्रशासन है, हमारे वॉलेंटियर हैं, ये लोग तन मन से माँ भगवती की सेवा आराधना करते हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है शासन प्रशासन से। देखिए, यहाँ के प्रबंधक और महामंत्री जी ने बहुत ही पूरी विस्तृत रूप से जानकारियां दी कि यहाँ के बारे में बताया, यहाँ के मंदिर के कैसे क्या यहाँ पे होता है, कैसे पूजा होती है, कब से होती है, ये सारी चीज की विस्तृत रूप से जानकारी दी। पंडित जी को नमस्कार। प्रयागराज से पंकज गुप्ता, खास रिपोर्ट।